दोस्तों, इस महिला को ध्यान से देखिए। ये आपको एक साधारण बुजुर्ग महिला लग रही होगी, पर असल में ये एक सीरियल किलर थी जिसका नाम था आना डी पिस्तोंजा। 19वीं सेंचुरी के समय आना ने तकरीबन 150 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वो बड़ी चालाकी से ये काम किया करती थी। दरअसल वो लोगों के दवा में एक तरह का स्लो पॉइजन मिला देती थी, जिससे इंसान की मौत तुरंत ना होके 8 दिन बाद हुआ करता था। और इसी के चलते आना के ऊपर किसी को शक भी नहीं होता था। कुछ समय बाद लोगों को आना के ऊपर शक होने लगता है, फिर वो उसे पकड़ लेते हैं। पकड़े जाने के बाद वो कबूल करती है कि उसने तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को मारा है। इस वीडियो में आपको इतिहास से जुड़ी 8 ऐसी बातों का पता चलेगा जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुनी होगी, इसलिए वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। साल 2014 को मालेशियन एयरलाइंस के 2 विमान कुछ ही समय के अंतराल में क्रैश हो जाती है, जिसमें से एक विमान MH17 को यूक्रेन में मार गिराया जाता है और दूसरा विमान MH370 इंडियन ओशन में क्रैश होकर डूब जाता है। मार्टिन डी जोंगे नाम के एक डच साइकिलिस्ट पहले ट्रैवल करने के लिए इन्हीं 2 फ्लाइट्स में टिकट देख रहे होते हैं, पर बाद में दूसरी एयरलाइन में टिकट कम दाम में मिलने के वजह से वो इन फ्लाइट्स में ट्रैवल नहीं करते और इनकी जान भी बच जाती है। सोचिए, जब उनको इन 2 प्लेन क्रैशेस के बारे में पता चला होगा वो खुद को कितना ज़्यादा लकी समझे होंगे। दोस्तों, ये है वाल्टर समरफोर्ड। ये दुनिया के एकलौते इंसान हैं जिनके ऊपर 4 बार बिजली गिर चुकी है। साल 1918 को जब वाल्टर हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं, उनके ऊपर पहली बार बिजली गिरता है। इस हादसे में उनके बॉडी का लेफ्ट हिस्सा कुछ समय के लिए पैरालाइज हो जाता है। फिर 6 साल बाद 1924 में जब वो एक नदी के किनारे बैठ के फिशिंग कर रहे होते हैं, उनके पास फिर से एक बिजली गिरता है। इसमें उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं होता, पर साल 1930 में एक पार्क में टहलते समय उनके ऊपर एक बिजली गिर जाती है। इस हादसे में उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और 2 साल बाद 1932 में उनकी मौत हो जाती है। पर शॉकिंग बात यह है कि मौत के बाद भी बिजली उनका पीछा नहीं छोड़ता। उनके मौत के 4 साल बाद 1936 में वाल्टर के कब्र के ऊपर एक जोरदार बिजली गिरता है, जिससे उनके कब्र के ऊपर का पत्थर बुरी तरह से टूट जाता है। इतनी रेयर और शॉकिंग बात जान के आपके ऊपर भी ज़रूर बिजली गिरी होगी। ये है पानामा कैनाल। इसे 1880 के दशक में एक फ्रेंच कंपनी ने बनाना शुरू किया था, पर वो इसे पूरा नहीं कर पाए, जिसके बाद एक अमेरिकन कंपनी इनसे सारी मशीनरी खरीद लेती है और वादा करती है कि वो इस कैनाल को कंप्लीट करेंगे। तकरीबन 10 साल के कंस्ट्रक्शन के बाद साल 1914 में 77 किलोमीटर लंबा ये कैनाल बनकर तैयार होता है। एक ऑफिशियल रिपोर्ट में बताया गया है कि इस कैनाल को बनाने में तकरीबन 5609 वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई है। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये है हांस स्टेनिंगर। स्टेनिंगर साल 1567 में ऑस्ट्रिया के एक शहर में मेयर के तौर पे काम किया करते थे। वो पूरे शहर में अपने 2.5 मीटर लंबे बियर्ड के वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। सितंबर 28, 1567 को अचानक उनके टाउन में आग लग जाती है। हांस भी उस वक्त वहाँ मौजूद होते हैं। आग को देख के हांस पैनिक कर जाते हैं और हड़बड़ी में वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश के चलते हांस का पैर उनके बियर्ड में फंस जाता है और वो मुंह के बल गिर जाते हैं, जिससे उनकी गर्दन टूट जाती है और उनकी मौत हो जाती है। क्या आपको पता है, अपने ज़िंदगी के आखिरी दम तक अहिंसा के पथ पर चलने वाले महात्मा गांधी को आज तक नोबेल पीस प्राइज़ का अवार्ड नहीं मिला। दरअसल नोबेल पीस प्राइज़ के लिए गांधी जी कुल 5 बार नॉमिनेट हो चुके हैं, फिर भी उनको ये अवार्ड मिल नहीं पाता। गांधी जी को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये है दुनिया का सबसे पहला पेपर मनी। 618 AD के समय टांग डायनेस्टी के शासनकाल में चाइना में ये पहली बार इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। इससे पहले चाइना के लोग मनी के तौर पे एक ब्रोंज कॉइन का इस्तेमाल करते थे, जिसके बीच एक स्क्वायर शेप का होल हुआ करता था और इस कॉइन को वो लोग काई युआन्स कहा करते थे। 27 अगस्त 1896 को ब्रिटेन और जांजीबार के बीच एक युद्ध हुआ था, जो कि सिर्फ 38 मिनट तक ही चला था। इसीलिए इस युद्ध को शॉर्टेस्ट वॉर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है आज़ादी के समय भारत में महंगाई कितनी हुआ करती थी? जानने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो है उसे क्लिक करके ज़रूर देखिए।